नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। पेपर कैसा हुआ जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत शानदार पेपर था, जैसा आपको बताया था वैसा ही पेपर आपको बिल्कुल मिला है। तो पेपर में जल्दी से मिला लेते हैं, आपने जो कितने क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है, जल्दी से आप मैच कर लीजिएगा और शुरू से पेपर को पूरा हम सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मुकेश कह रहे हैं सर 68 आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका पेपर तो शानदार हुआ है। ठीक है, किसी का खराब हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस हमेशा आपके साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, जैसा कि हर पेपर की तरह 3.25 घंटे का पेपर और 70 नंबर का पेपर होता है आपके हाफ ईयरली का। बात करें आपके अर्धवार्षिक का जो मैथ का पेपर हुआ है जिसका पेपर कोड है 1003 था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का था, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज थे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 26 और 91 का एचसीएफ, यानी 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो 26 और 91, देखो 26 को हम क्या लिखते हैं, 26 को हम लिखते हैं 2 × 13 और 91 को क्या लिखेंगे 7 × 13। तो दोनों में क्या आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है। तो पहले में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपने किया है तो पहले में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, पहले में बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के मूलों का योग क्या होगा। आपको इसके रूट्स का सम फाइंड करना है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है -b/a, तो यहाँ b का मान कितना है, देखिएगा 7 है और a का मान 1, यानी -7/1, यानी -7 आ जाएगा। तो -7 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने डी किया है तो सही है। दूसरे में तीसरा बताइएगा आपने क्या किया, x + y = 10, x - y = 6, तो x और y के मान होंगे। तो देखो x + y बराबर आपको दे रखा है 10, x - y बराबर आपको दे रखा है 6। ठीक है, तो ये y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ गया 16, x बराबर कितना आ जाएगा 16/2, यानी 8 आ जाएगा। अगर इसको 8 रखेंगे तो x की जगह 8 रख देते हैं तो हमारे y का मान आ जाएगा 8 + y = 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 8, यानी 2 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया और y का मान 2 जिसमें है वो सही है। x का मान 8 और y का मान 2, पहला ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। तीसरे में, चौथे में देखिएगा, चौथा दिया द्विघात समीकरण x² + bx + c का विविक्तीकर यानी d ज्ञात करने का सूत्र। आपको बताना है फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट यानी d ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। आपको पता है d की वैल्यू क्या होती है, d हम निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं b² - 4ac, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी जो है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा अगला दे रखा है 7, 13, 19, 25 का 12वां पद। तो 12वां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, आपको पता है a + 11d। तो a की जगह हम क्या रखते हैं, a की जगह रखेंगे 7, तो आ जाएगा 7 + 11 × d। d का मान कितना है देखिएगा 7, यानी 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। 66 + 7 कितना हो जाएगा 73, 73 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आंसर सही है अगर आपने सी ऑप्शन किया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, तिवारी जी कह रहे हैं मेरे सारे ऑप्शन सही हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 6 नंबर में हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपको उसी तरीके से बीई समांतर डीई समांतर बीसी है। तो आपको ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 9, तो आपको ये बताना है यहां पर कितना होगा। तो देखिएगा यहां पर निकालने का, एक्स निकालने का क्या तरीका होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में ये रखो, 9 × 4 प्लस अपॉन में 6, या आप देख लो इसका हम रेशियो लेते हैं तो इस तरह से पूरा आपको बता दूं, 4/6 बराबर x/9। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा
9 इंटू 4/6, ये 2 की टेबल से 2 के पाड़े से कट जाएगा 2 बार, सॉरी 3 की टेबल से ये 3 बार, ये से कटेगा 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी इसका आंसर 6 है। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपने किया है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको दिया है एक वर्त का व्यास ए बी, ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, तो वर्त के केंद्र के निर्देशांक आपको बताना है। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, ए पॉइंट आपको ये दे रखा है, बी पॉइंट आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अंदर जो है केंद्र क्या होगा, तो आपको पता है केंद्र जो होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो 3 + 1 x1 + x2/2 यानी 4/2, 4/2 का मतलब आ गया 2, और दूसरा मान y का मान आ जाएगा y1 + y2 -10 + 4/2 यानी माइनस का 6/2, -6/2 होता है -3, यानी 2 और -3 जिसमें आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 2 और -3 पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने इसमें पहला ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, 8वां प्रश्न आपको दिया गया था, sin 60 का मान क्या होगा, sin 60 का मान। मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बताए थे और आपको कहा था सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू आप सारणी से निकाले तो √3/2 होती है, क्या होती है, √3/2 होती है sin 60 की वैल्यू, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके अंदर ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10√3 है, लंबी है, तो सूर्य का 49 कोण। आपको मैंने बताया था यहाँ पे, ये सेम का सेम क्वेश्चन आपको करवाया था। यहाँ पे एक वृक्ष है जो 10 मीटर, हाइट कितनी है 10 मीटर, और इसकी जो छाया है वो कितनी है 10√3 मीटर। आपको बताया था यहाँ पर सिर्फ tan का फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हाइट, ये आ जाएगा 10√3, तो tan से tan कट गया, क्या बचा 1/√3, और आपको पता है 1/√3 tan किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, ये किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड नंबर यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन यानी 30 डिग्री जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने डी किया है तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है आपका, एकदम एग्जैक्ट है। अगला देखिएगा, वर्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है या उसकी संख्या कितनी है। आपको बिल्कुल क्वेश्चन कराया था, द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो अच्छे से पढ़ के गए थे, एक्सटर्नल पॉइंट है यहां से, देखो एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां से 2 टेंजेंट लाइन या 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 में देखिएगा, यहां दिया आर त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल पर थीटा कोण बनाया है। तो आपको वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, πr² θ/360, तो यही है πr² θ/360, यानी दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, πr² θ/360। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। आपको दिया है वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है त्रिज्या, यानी क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr, पाई की जगह पाई रहने दो, r³ होता है, यानी 3 × 3 रेडियस रखते हैं, तो एक 3 से 3 कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 36 पाई, क्या आ जाएगा 36 पाई, यानी 36 पाई जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने 36 पाई किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया है बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपको CS से निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, सिलेंडर का। क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस, 2πRh, 2πRh बिल्कुल सही है। अगर आपने 2πRh किया है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, 2πRh बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। तो 6 आने की मतलब एक पासे में कितने 6 होते हैं, एक ही होते हैं, टोटल रिजल्ट होते हैं 6, 1/6 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1/6, 1/6 जो आपने किया है, डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 में बताइएगा जल्दी से, आपने क्या किया है, 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य क्या होगा, इसका आपको माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो देखिएगा इसका बीच वाला जो है ना, अगर लगातार संख्या लिखी हुई है, चाहे वो सम हो या विषम हो, अगर लगातार लिखी आप इसका आंसर निकाल के देखोगे तो 9 आएगा। आप दूसरा तरीका है, सब संख्याओं को जोड़ के और कितनी संख्या उसका भाग दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आएगा सी ऑप्शन। आपने किया है तो सही है, आपने अगर सी ऑप्शन किया है तो भी सही है। आप संख्याओं को जोड़ के और उसका टोटल कितनी संख्या उसका भाग करोगे तो आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में अगला दिया हुआ था हमारा फिल इन ब्लैंक की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा रिक्त स्थान की बात करते हैं। तो रिक्त स्थान के अंदर हमारा पहला प्रश्न आपको दिया गया था, रेखा a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y और c2 के अंदर यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो रेखाएं के हल होंगे। किस प्रकार के इसके सॉल्यूशन होंगे? यदि a1 बटे a2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो किस प्रकार के हल होंगे? तो इसका ध्यान रखना, अनेक हल। क्या कहेंगे बात? अनेक हल, जिसको कहते हैं हम मैनी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन कह सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हो, अनंत हल भी कह सकते हैं तो भी सही है। अगर आपने किसी ने अनंत हल लिखा है, मैनी सॉल्यूशन लिखा है तो भी सही है, ठीक है। अनेक हल लिखा है तो भी सही है। दूसरा देखिएगा दिया वर्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या। आपको मैंने कल ही बताया था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी वो एक दूसरे पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? लंब, या हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है, लंब कह दो या परपेंडिकुलर कह दो, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा तीसरा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। द एंगल इज सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ वॉच इन 1 मिनट, यानी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको याद होगा 6 डिग्री का, 6 डिग्री का। कितने का होता है? 6 डिग्री का कोण बनाते हैं। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है? देखिएगा मैं यहां लिखूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, वो किसका होता है? शंकु का आयतन होता है। क्या होता है? शंकु का आयतन होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा प्रश्न आपको दिया था, किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अगर मान लो ये हमारा सर्कल है और ये हमने यहाँ पे डायमीटर खींचा है, इससे दो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। उसके बाद में दिया 3 माध्यक। मैंने आपको ये सवाल बताया था, ये कल आपको मैंने अति लघुतरात्मक में यही सवाल करवाया था। तो बहुत सारे सवाल हैं सेम के सेम आपको मिल जाएंगे, और कुछ सवाल हैं जो सिर्फ संख्या चेंज की गई है, बाकी 80 से 90% पेपर सेम का सेम है। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक इंटू 2 माध्य होता है, यानी 3 इंटू मीडियन बराबर मोड प्लस 2 इंटू मीन होता है। 2 इंटू मीन होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला जो है इनके बीच में आपस में संबंध का, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब देखिएगा फटाफट हम आगे देख लेते हैं। आपके अति लघुतरात्मक देखिएगा कितने सही है, यहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा आपको संख्या दे रखी थी 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसके अंदर भाग करेंगे 3 का, तो 3 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 7 5। फिर से 3 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 5। फिर से हम इसके अंदर भाग करेंगे तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग यहां पे देखे रहते हैं। 5 का भाग करेंगे तो यहां आ जाएगा 8 5। फिर से 5 का भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 17, और 17 में किसका भाग जाएगा? 17, तो आ जाएगा 1। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल सेम का सेम आपको सवाल कल करवाया था। योग दे रखा है -3 और ये गुणनफल दे रखा है। तो समीकरण क्या बन जाएगी? देखो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसके साथ एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखो इसके आगे भी -1 माइनस यहाँ पे तो प्लस बन जाएगा, प्लस 3x प्लस 2 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, एक एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 होगा? तो देखो ये हम दे रखा है, एन हमें दे रखा है 78। ए कितना होता है? पहला पद ये जो 3 दे रखा है, और डी कितना दे रखा है? इनका डिफरेंस दे रखा है 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर, तो ए एन की जगह मैंने रखा 78, ए की जगह मैंने रखा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा कितना है? 5। अब इसके अंदर आप मान रख के निकाल लो। तो देखो 78 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 75 बराबर n माइनस 1, और 5 को इधर में गुणा में इधर लाऊंगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा 15।
15 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, यानी कितना आंसर आ जाएगा 16। कितना आंसर आ जाएगा इसमें, तो यहां पर आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा आपका। कितने पद हैं, 16 पद है। अगला दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हमें मान निकालना कैसे है, तो मान रखते हैं। देखो सबसे पहले साइन 60 का मान होता है √3/2, मैं यहां पर सॉल्व करा के बता रहा हूं। कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, सॉरी हाँ, और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। तो √3 और √3 की गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया, यहाँ 1 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो 4/4, 4/4 का मतलब क्या होता है 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, अगर आपने 1 किया है तो बिल्कुल सही है, 1 आंसर किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये भी आपको करवाया था कल, सेम का सेम सवाल है। आपको ये इस तरह का पहले ट्रायंगल बनाना था। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर यहां पर दे रखा है, ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री का, और पूछा क्या है आपसे, हाइट पूछी है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिएगा हाइट क्या होती है h, ये क्या हो जाएगा h/30, इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर 1/30, h/30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर हमारा मान आ जाएगा h बराबर 30/√3। आपको पता है √3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 के अगर बच्चों ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 एक कट जाएगा, यानी दोनों 3 के मिलाकर 10, तो 10 √3 आपका आंसर आ जाएगा, 10√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके। बाकी आपको देखो जो क्वेश्चन थे आपको बताए थे, सेम के सेम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने कहा था अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, यहां पर देखो सीधा सॉल्व करना था। सबसे पहले हम इसको मानते हैं ये एक परिमेय संख्या है, इसको a/b के रूप में रख देते हैं, 3 + 2 √5। फिर क्या है, हम क्या करते हैं, दो संख्या इधर भेज लो, a/b, ठीक है, 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 2 इधर गुणा में वो आएगा तो 1/2 हो जाएगा, बराबर क्या बचा √5। ये सॉल्व करना था। फिर आपको बस इसकी लैंग्वेज लिखनी थी। आपको क्या लिखनी थी, इसकी लैंग्वेज जो है वो लिखनी थी। x² - 2x - 8 के शून्य की ज्ञात कीजिए, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। आपको मैंने बताया था, बिल्कुल आपको इसके संबंध और रिलेशन पता करके जाने हैं, ठीक है, वो ही सेम सवाल दिया हुआ था। यहां दिया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है, यानी एक को x मानते हैं तो दूसरा कितना है, इससे 18 डिग्री बड़ा है, तो x + 18 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, सॉरी, संपूरक कोण है तो संपूरक का मतलब होता है x, और x + 18 दोनों को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। कितना आना चाहिए 90 डिग्री। इसको सॉल्व करके यहां हो जाएगा x और x हो गया 2x बराबर 90, 18 इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये कितना बचेगा, तो x बराबर 72/2, x का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री आ जाएगा। ये सेम का सेम आपको मैंने कल सवाल बताया था, और वैसा का वैसा सवाल दिया है, सेम का सेम सवाल पूछा है। यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ अनुपात लेना था, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, ठीक है, और वो सेम का सेम, एक इधर वाला अनुपात आता, इधर वाला, दो समीकरण बराबर हो जाती और आपका आंसर सीधा सीधा इससे आ जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सीधा सीधा आपको दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं और आपको m1 m2 दे रखा है, सीधा विभाजित करने वाले x और y का मान ज्ञात करना था। x और y का मान हमें क्या करना था, निकालना था। x और y का मान हमें सीधा सीधा ज्ञात करना था। तो देखो कैसे निकाला होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था। इसके अंदर x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। सीधा इसके अंदर वैल्यू रखना था दोनों के अंदर और सीधे सीधे आंसर आ जाते। ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, और ये m1 m2 ये दिया हुआ था। उसके बाद में दिया है एक बिंदु, एक भूमि से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। यहाँ पर देखिएगा, ये मीनार है, यहाँ से और यहां से दोनों कोण बन रहे थे। एक कोण बनना था यहां पे, ये जो
ये 20 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। आपको एक कोण बना रहा है, एक कोण आपका बन रहा है 45 और एक बन रहा है 60, तो ये छोटे वाला 45 और बड़े वाला 60 डिग्री का बन रहा है। बस इन दोनों में आपको क्या करना था, tan का फॉर्मूला लगा के इसके आंसर निकाल लेते। tan का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाले। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान आपको आर का मान आपको दे रखा है, ठीक है। कोण आपको दे रखा है, वैल्यू रखनी थी सिर्फ 22/7 इंटू आर का मान कितना है, यहां पर देखो आर का मान 21 इंटू 21 360 इंटू कोण कितना है 60 डिग्री। ये इससे कटेगा 6 बार, ये इससे कटेगा 3 बार, ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा 11 बार। अब 11 को 21 से गुणा करा दो, आपका आ जाएगा आंसर। 11 को 21 से गुणा कराते ही हमारा आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहां पर दिया गया एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना है। देखो क्या कहा है, एक अर्धगोले पर एक शंकु है, जैसे ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक शंकु है, ठीक है। इन दोनों की क्या है, रेडियस जो है वो 1 है और इसकी हाइट भी कितनी है, 1 है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, पहले शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का क्या होता है, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के अंदर मान रख के सीधा सीधा फॉर्मूला हमें लगाना था, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका आ जाता। अगला आपको देखो सेम का सेम आपको बताया था समांतर माध्य, तो सीधा सीधा समांतर माध्य निकालना था। समांतर माध्य का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, कुछ नहीं था, इसका माध्य निकालते हैं। जो इसका माध्य आता 40, यहाँ था 50, 60, 70, 80, 90, फिर एफ और एक्स की गुणा करते हैं, उनको योग करके हम इसका आंसर निकाल लेते। देखिएगा यहां पर 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में से यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता हुई, लाल गेंद आने की। तो देखो पहले लाल आने की प्रायिकता निकालनी, तो आपको मैंने कल ही बताया था टोटल कितनी होगी, 5 और 3 8, लाल है कितनी, 3 है, तो 3/8। अब ये कह रहा है लाल नहीं की, तो लाल नहीं है तो टोटल तो 8 ही रहेगी, लाल नहीं तो लाल वाली हटा दो, बाकी कितनी बची, 5 बची। तो ये इसकी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता। अगला दीर्घ उत्तरात्मक में दिया हुआ था, एक एपी का 31वां पद आपको दे रखा है, ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो पहले 11वें और 16वें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, उन दोनों के अंदर क्या लगाएंगे हम, जो है एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमारा ए और डी का मान आ जाएगा, फिर हम इससे क्या करेंगे, 31वां पद निकाल लेंगे। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2 - 5 - 2 9 से समदूरस्थ है। ये आपको सीधा सीधा देखो यहां पर फॉर्मूला लगाना था, ये रहा, ये समदूरस्थ बिंदु मान लो ये पी है, ये बिंदु ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच दूरी का सूत्र लगाना था, दोनों को बराबर रखना था। अगला सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल आपको मैंने बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया था, और सेम का सेम सवाल पूछा गया है कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। इस लेवल के अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में आपके अगले सेक्शन में दिया हुआ था, यहां पर फिर से देखो बहुलक, सेम क्वेश्चन आपको बताया था, बहुलक के अंदर ज्ञात करना है, बहुलक आपको निकालना था, ठीक है। उसके बाद में अगला दिया था समीकरण को, ठीक है, इसको सॉल्व करना था, अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करना है। पहले तो इसको चेक करना था इसके रूट्स हैं या नहीं है, यानी b² - 4ac से हमें चेक करना था। तो चेक किया आपने, तो चेक करने के बाद में आपको पता चला होगा b² - 4ac निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो बिल्कुल इसके रूट्स तो हैं, और कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। उसके बाद में इसको सॉल्व करना था। आगे है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सेम का सेम आपको मैंने कल सवाल बताया था और सेम का सेम आपको अच्छे से समझाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये का ये सवाल दिया हुआ है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज अगर आपने अटेंड की है तो आपका पेपर बहुत शानदार हुआ है, क्योंकि पेपर इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन के अंदर संख्या चेंज की गई है, बाकी सेम के सेम टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आप ये भी देख लीजिएगा, ये सेम का सेम सवाल मैंने कल ही कराया था आपको, 1 + sin / 1 - sin sec + 10, ये सेम का सेम सवाल आपको करवाया था और ये का ये दिया हुआ है।
ये भी मैंने करवाया था आपको, लेकिन ये साइन के पदों में था, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया था। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूं बार बार कि सिर्फ संख्या रिपीट की गई है, बाकी वैसा का वैसा आपको पेपर दिया गया है। यहां पर आपको माध्यक निकालना था, जबकि मैंने कल पेपर में बताया था माध्यक सबसे इंपॉर्टेंट है, और वास्तव में पूछा गया है माध्यक जो है वो 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। माध्यक 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। यहां पर आपको समांतर माध्यक दोनों में से एक करना था, ठीक है, चाहे माध्यक निकाल लो या समांतर माध्यक। तो ये पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर था। पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत इजी लेवल का था, इस तरह के ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो अच्छे लेवल का पेपर है, अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे आप, ठीक है। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आपके अगर तैयारी में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हाँ कुछ कह रहे हैं कि कुछ एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो या तो उन्होंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज अटेंड नहीं की है, या फिर उनकी तैयारी मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। तो आपको अगर मैथ वास्तव में सीखनी है एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक, तो आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के जस्ट बाद में शुरू होने वाला है। तो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आरबीएससी एक शानदार कोर्स लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आपकी तैयारी उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन ले जाते रहिए। धन्यवाद।